Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीनस की 11th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि यदि एरीज लगन के 11th हाउस में शुक्र देव आ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों एरीज लगन में वीनस इज ए लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड 7th हाउस और वीनस जो है वो बेसिकली is a planet of wealth, family, and relationship. And 11th house is a house of gains. इसको लाभ भाव कहते हैं और यहाँ से हम ये देखते हैं कि इंसान के गेन्स जो है वो कितनी स्ट्रांगली आ रहे हैं उसके पास, या उन गेन्स में कितनी कंटिन्यूटी है और कितनी रेगुलरिटी है। क्या वो गेन्स बड़े हैं या छोटे हैं। एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है अपने प्रोफेशन से रेगुलर वे में, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। और 11th हाउस नेटवर्क सर्कल का भी घर है, यानी कि हमारे एसोसिएट्स का घर है। चाहे हम बिजनेस में हैं या नौकरी में हैं, जो हमारा नेटवर्क सर्कल है उस नेटवर्क सर्कल की हमें कितनी सपोर्ट है उन गेन्स को कमाने में, या हमारे एसोसिएट्स की क्या सपोर्ट है और हमारी उस नेटवर्क सर्कल से किस तरह की एसोसिएशन है। क्या वो एसोसिएशन डीप है, क्या हमारा बॉन्ड उनसे स्ट्रांग है जो कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, या टेम्परेरी है, या फॉर्मल है, या प्रोफेशनल है, या उसमें पर्सनल टच भी है। और वो किस तरह का बॉन्ड है, उसकी क्वालिटी क्या है। हमारा जो नेटवर्क सर्कल, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रेंड्स हैं, उनसे हमारी जो रिलेशनशिप है वो भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। और 11th हाउस छोटी मोटी बीमारी का घर भी है, क्योंकि ये कामा हाउस है। तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर, ये कामा हाउस है। और बेसिकली यहाँ से हमें जो है कहीं ना कहीं गेन्स मिलते हैं। जो हमारे डिज़ायर्स हैं वो यहीं से पूरी होती हैं। और दोस्तों 11th हाउस हमारे एल्डर सिबलिंग्स का भी घर है, और 11th हाउस हमारी होप्स एंड डिज़ायर्स का भी घर है, इसीलिए इसे कामा हाउस कहते हैं। तो होप्स एंड डिज़ायर्स हमारी लाइफ में पूरी होंगी या नहीं होंगी। अगर पूरी होंगी तो किस तरीके से होंगी, उसमें कितना स्ट्रगल रहेगा, या कितनी परसेंटेज रहेगी उस हमारी, यानी कि अचीवमेंट्स, जो लाभ है, जो गेन्स है, उसमें हम कितनी अचीव करेंगे। 100% अचीव करेंगे, या एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड अचीवमेंट है, या हमारी अचीवमेंट बहुत कम रहेगी जो हमारी सिर्फ डे टू डे लाइफ को पूरा करेगी, या बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा भी होता है। 11th हाउस अगर बहुत ही बिगड़ा हुआ है तो हमें गेन्स ही नहीं मिलते, फिर हमें दूसरे घर से थोड़े बहुत गेन्स मिलते रहते हैं, जिससे 5वां घर भी गेन्स का है, और 5वें घर से हमें हेफ्टी गेन्स मिलते हैं हालांकि। लेकिन अगर 11th हाउस बिगड़ा हुआ है और 5वां घर थोड़ा सा ठीक है तो हमें एक गेन्स मिल जाएंगे, और फिर हमें 2 4 6 महीने कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारा रेगुलर गेन्स का घर 11th हाउस ही है। हेफ्टी गेन्स का घर 5th हाउस है, और एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस 2nd हाउस है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हमारे गेन्स जो है वो किस तरह के होंगे, प्रोमिनेंट होंगे, या हमारी डे टू डे लाइफ को सिर्फ चलाने के लिए ही सफिशेंट होंगे, या बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसलिए ये हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस हाउस का रिलेशन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि हमारे लाभ से है, गेन से है, नौकरी की सैलरी से है, पैकेज से है। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो डेली सेल है, उस सेल में जो हमारा प्रॉफिट है उससे है इस घर का रिलेशन। और यहाँ पर 2nd हाउस का लॉर्ड आ गया, वीनस आ गया।
देखो वेल्थ का जब लॉर्ड 11th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो ये एक धन योग बन जाता है, और फिर शुक्र देव जो है खुद ही धन के वेल्थ के कारक हैं। वेल्थ, फैमिली, वेल्थ एंड रिलेशनशिप के कारक हैं शुक्र देव, और इन्हीं हाउसेस को ही हेड करते हैं। तो यहाँ पर एक धन योग बन गया, यानी कि दो एक गेन्स का घर और एक एक्यूमुलेटेड वेल्थ का घर कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हमारे जो गेन्स हैं उनसे हम कहीं ना कहीं यानी कि वेल्थ को एक्यूमुलेट करेंगे, पैसा बचाएंगे, सेविंग्स करेंगे। और यहाँ पर एक और इंडिकेशन भी है कि हम अपनी फैमिली की वेल्थ को अपने गेन्स के लिए यूज करेंगे। शुक्रदेव के यहाँ बैठने से बिजनेस के योग ज्यादा बनते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आदमी हमेशा ही बिजनेस करता है। इस शुक्रदेव से या 11th हाउस से 6th हाउस का लॉर्ड कनेक्ट कर जाए, या जिस नक्षत्र में या शुक्रदेव बैठा हो उस नक्षत्र का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाए तो नौकरी भी आदमी को करनी पड़ती है। या शनिदेव की पोजीशन भी देख के हमें पता लगता है कि ये गेंस हमें नौकरी से मिलेंगे या नहीं। शनिदेव ही अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो डेफिनेटली हमें नौकरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ से जब ये दूसरे घर का लॉर्ड 11th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि परमात्मा की ब्लेसिंग्स रहेगी, हमारी जो सैलरी होगी उसमें एक स्ट्रेंथ होगी, उसका एक पार्ट जो है सेविंग्स में भी जाएगा, एक्यूमुलेशन में भी जाएगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन में। और यहाँ पर हमारी जो फैमिली होगी वो भी प्रॉस्परस होगी, पैसे वाली होगी, क्योंकि दो बहुत स्ट्रॉन्ग हाउसेज हैं ये, 11th और 2nd। और यहाँ पर 7th हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से क्या जनरेट करेगा? 7th हाउस का कनेक्शन है हमारी रिलेशनशिप से, और 11th हाउस का कनेक्शन है हमारे नेटवर्क सर्कल से। तो हमारा जो नेटवर्क सर्कल से हमारी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी होगी, मधुर रिलेशनशिप होगी, थोड़ी डिप्लोमेसी भी होगी, उसमें थोड़ा प्यार भी होगा, अफेक्शन भी होगा, और हम बहुत ही अपने जो एसोसिएट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हमारे फ्रेंड्स हैं या पर्सनल फ्रेंड्स हैं, उनसे एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड रखेंगे जिसमें कहीं ना कहीं इमोशंस भी होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि इंसान की जो वाइफ है या स्पाउस है वो वर्किंग होगी, प्रोफेशनल होगी, और इंसान ऐसी वाइफ की तलाश करेगा जो कि उसके गेन्स में सपोर्ट करे उसको, यानी कि उसकी इनकम में उसका सपोर्ट आए और उससे उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस अपलिफ्ट हो या स्ट्रोंगर हो। ऐसी भी इच्छा रहती है नेटिव की इस प्लेसमेंट से, वो चाहता है कि उसकी वाइफ वर्किंग हो, पैसे कमाए कहीं। और ये बिग ऑर्गेनाइजेशंस का घर है ये जो 11th हाउस है, दिस इज ए हाउस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये बिग ऑर्गेनाइजेशंस के घर से मतलब ये है, यहाँ पर इंसान या तो उसका कनेक्शंस बिजनेस से रिलेटेड कनेक्शन उसका बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहेगा, या फिर कहीं वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता होगा। और यहाँ पर इंसान ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करेगा अगर वो सर्विस करता है तो, और उसके जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो ग्रुप्स के थ्रू, ग्रुप्स की सपोर्ट के थ्रू ही अचीव होंगे। यानी कि आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज ही विल अचीव हिज गोल्स टू अर्न इनकम। और अगर वो अपने बिजनेस में है तो कहीं ना कहीं उसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा मिलेगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस का जो रिलेशन है वो एग्रीमेंट से है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट से है। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके, एग्रीमेंट्स करके बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी इनकम को कमा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ की वो अच्छी रहेगी।
और एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होंगे हस्बैंड वाइफ, क्योंकि यहाँ पर इंसान के जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा होगा, बड़ा सर्कल होगा, क्योंकि 11th हाउस से हम एक बड़ा ग्रुप देखते हैं, और फिर यहाँ से नेटवर्क सर्कल देखते हैं, और फिर यहाँ पर जो वीनस है इज़ ए लॉर्ड ऑफ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप यहाँ एक बड़े ग्रुप से होगी, उसका बहुत वाइड सर्कल होगा, और वो सर्कल उसको टाइम टू टाइम हेल्प भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा उसके गेंस वगैरह को लेने के लिए, यानी कि प्रॉफिट्स कमाने के लिए या राइज करने के लिए। और 11th हाउस उपाच्या हाउस है, उपाच्या हाउस मतलब ये टाइम के साथ ही इंसान की इनकम को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमारी जो वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी ये है कि कभी कभी यहाँ पर कोई कंजंक्शन अगर गलत बैठ जाए, यानी कि राहु साथ में बैठ जाए वीनस के, तो यहाँ पर जो इंसान जो है ना अपने नेटवर्क सर्कल के और ज़्यादा क्लोज हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये कंजंक्शन जो है उसको पार्टिंग में, मौज मस्ती में और एडिक्शन में भी ले जाता है, और कहीं ना कहीं गलत संबंध भी बनवा देता है। तो यहाँ राहु का कंजंक्शन वीनस के साथ थोड़ा सा खतरनाक बन जाता है, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, पार्टनर्स के लिए। तो यहाँ पर इस चीज़ की आपको केयर करनी है, जब ये कंजंक्शन राहु के साथ हो तो आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा कॉशियस रहना है, थोड़ा सा दूर रहना है इन चीज़ों से, अदरवाइज़ ये आपकी यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स भी पैदा कर देगा पर्सनल रिलेशनशिप्स में। और यहाँ पर और क्या मिलता है, हमारी डिज़ायर्स का हाउस है, विशेस का हाउस है, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इंसान की डिज़ायर्स जो है पर्टिकुलरली वेल्थ से रिलेटेड वो पूरी होती हैं, वो लाइफ में राइज करता है और अच्छे पैसे कमाता है, और जैसे हमने शुरू में बताया एक धन योग की तरह है, और यहाँ से उसकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। और वीनस इटसेल्फ इज़ ए डिज़ायर, वीनस हमारी डिज़ायर ही है, और यहाँ पर डिज़ायर्स का पूरा होने का योग बनता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र शनि की राशि में है, और शनि और शुक्र में काफ़ी मित्रता है, तो यहाँ पर हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरी होंगी। ऐसा नहीं है कि हम एकदम ही पूरी हो जाएंगी, यानी कि ये उपाच्या हाउस है, ये टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होता है, और टाइम के साथ साथ हमें बेटर रिजल्ट्स होते चले जाते हैं हमारी लाइफ में, और हम मतलब लेटर ईयर्स में वी गेट सक्सेस इन बिल्डिंग ए वेल्थ। तो यहाँ पर शुक्रदेव, आइए देखें कौन कौन से नक्षत्र में मिल सकते हैं। यहाँ पर शुक्रदेव हमें मिलेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में 0 से 6.4 डिग्री तक। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, यहाँ पर नेटिव में एनर्जी लेवल काफ़ी होगा, यानी कि वो उसका काम करने में एनर्जी होगी, और वो एम्बिशियस होगा, और अपने टास्क को या गोल्स को जल्दी अचीव कर लेगा, वो एक्शन ओरिएंटेड होगा, फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वीनस को मंगल का बल मिल गया, और फिर मंगल का ही लगन है, मंगल की एनर्जी वीनस को अगर मिल जाए तो यहाँ पर हाँ थोड़ा सा यहाँ पर सेक्स सेंसुअलिटी का भी योग बनता है, वो भी इंसान में ज़्यादा आ जाती है मंगल और वीनस में। तो ये मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, लेकिन यहाँ पर वीनस बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, और जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं वो उनको बहुत ही जल्दी से पूरा कर लेता है, अपने गोल्स को अचीव कर लेता है, और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर भी मंगल की दशा अगर बहुत ही ख़राब हो, यानी मंगल की प्लेसमेंट किसी गलत हाउस में आ जाए, तो यहाँ पर एक स्ट्रगल के बाद ही आपको जो है पैसा मिलता है। लेकिन पैसा मिलने का योग है यहाँ पर, क्योंकि हाउसेस की भी इम्पोर्टेंस बहुत है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये एक अच्छा हाउस है, और दूसरा घर भी अच्छा है, सातवां। हालांकि
एरीज लगन में मारा घर कहा जाता है इनको, लेकिन वेल्थ के मामले में ये अच्छे घर हैं, क्योंकि इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो दोनों अच्छे हैं, वेल्थ, फैमिली एंड फैमिली रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप, बिजनेस। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो आजकल के टाइम में इन चीज़ों की बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में वीनस अच्छा परफॉर्म करेगा। 6.4 डिग्री से 20 डिग्री तक यहाँ मिलेगा शतभिषा नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में अगर वीनस हो तो वीनस की क्वालिटीज़ में थोड़ा सा मैलेफिक इफेक्ट आ जाता है। यहाँ पर नेटिव चालाक हो जाता है, चतुर हो जाता है, शॉर्टकट मेथड हो जाता है, थोड़ा हवाई किले बनाता है, थोड़ा सा एम्बिशन हाई रखता है और थोड़ा इल्यूसिव भी हो जाता है, कुछ गलत डिसीजन भी लेता है, कुछ सही डिसीजंस भी लेता है। और धनिष्ठा नक्षत्र जो है ना, उसमें राहु देव की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि इन सब चीज़ों के होते हुए ये इंसान किस तरीके से अपने गेंस लेगा। हालांकि राहु का संबंध जो है वो मटीरियलिस्टिक गेन से ही है। राहु की एनर्जी जो है इंसान को पैसा तो दे देती है, कभी कभी पैसा खराब भी करवा देती है, राहु की ऐसी एनर्जी है। लेकिन फिर भी आपको राहु की प्लेसमेंट देख के पता लगेगा कि ये गेंस ऑब्स्टेकल्स में से निकल के, यानी कि राहु अगर 8वें घर में आ जाए और यहाँ पर वीनस धनिष्ठा शतभिषा नक्षत्र में हो तो आप क्लियरली ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार गेंस तो आपकी लाइफ में हैं, बड़े गेंस हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल्स भी साथ में बहुत हैं और सडन इवेंट्स भी बहुत हैं, और कुछ न कुछ गेंस के पीछे कुछ न कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ ब्राइब हो सकती है, कुछ अंडर हैंड डीलिंग्स हो सकती है, कुछ मिस्ट्रीज हो सकती हैं और कुछ गलत काम भी हो सकता है। और अगर राहु 5वें घर में बैठा है तो आप कह सकते हैं यार गेंस होंगे ही होंगे, चाहे 5वां घर राहु का यानी सूर्यदेव का नक्षत्र है, यहाँ पर राहु गेंस करवा देगा और यहाँ पर कभी कभी नुकसान भी करवाएगा, क्योंकि राहु एक इल्यूसिव प्लानेट है, कभी कभी गलत डिसीजन भी दिलवा देता है। इट ऑल डिपेंड्स कि राहु जो है और दूसरे प्लानेट जो है किस तरीके से आपके चार्ट में काम कर रहे हैं। तो राहु यहाँ पर भी आपको गेंस करवाएगा, दूसरे घर में बैठा हो तो बहुत ज़्यादा गेंस करवा देगा, तीसरे घर में भी राहु अच्छा माना जाता है, एक्सॉल्टेड साइन में माना जाता है, और 12वें घर में अगर राहु तो यहाँ पर आपको नुकसान भी करवाएगा गेंस के साथ साथ, या आपके गेंस को एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपने इनकी प्लेसमेंट को अपनी प्रिडिक्शंस में कन्वर्ट करना है। और दोस्तों, राहु के बाद यहाँ मिलता है पूर्व भाद्रपद का नक्षत्र, गुरुदेव का नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद में अगर वीनस बैठ जाए तो ये थोड़ा सा इंसान की नॉलेज को बढ़ा देता है, थोड़ा आदमी फिलॉसफिकल हो जाता है, थोड़ा आदमी की कन्वर्सेशन में, डिस्कशन में, अप्रोच में एक फ़िलासफ़ी मिलती है, एक नॉलेज मिलती है, इंसान लर्नेड हो जाता है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेंड आ जाता है, क्योंकि पूर्व भाद्रपद का रिश्ता जो है एक्वेरियस के साथ साथ पाइसिस साइन से भी है, थोड़ा सा दोनों साइन में रहता है पूर्व भाद्रपद, थोड़ा इधर रहता है थोड़ा उधर, यानी कि 20 से 30 डिग्री तक इस साइन में रहता है और 30 से फिर 3.2 डिग्री तक वो पाइसिस में चला जाता है। गुरुदेव का नक्षत्र है तो यहाँ पर थोड़ा सा इंसान जो है नॉलेजेबल हो जाता है। तो वीनस जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अच्छा परफॉर्म करेगा और कहीं माना जाएगा कि ठीक उसकी अप्रोच रहेगी, नॉलेजेबल रहेगी और अच्छी रहेगी, किसी को चीट नहीं करेगा राहु के नक्षत्र की तरह। तो दोस्तों, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट कुछ इस तरह के फल देगी जो हमने डिस्कस किए हैं। फिर भी आप नक्षत्रों के लॉर्ड की प्लेसमेंट ज़रूर देख लीजिए और उससे अपने फाइनल कंक्लूजन पे आप जा सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द डे and I understand that this is a useful discussion for you, and we'll see you tomorrow. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, just dial this number. And thank you very much for watching this video. Please try to subscribe our channel
and ask your friends and relatives to subscribe this channel, because we are releasing more and more knowledgeable videos for you in astrology, so that you are very comfortable for studying your own chart. So friends, have a nice time. Thank you very much. See you tomorrow.